न्यू ईयर पार्टी शॉकिंग मर्डर केस ऑफ जानवी कुकरेजा। 31 दिसंबर 2021 दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल को वेलकम कर रही थी। मुंबई में रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा भी उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि उस दिन उसके पापा का बर्थडे होता था और उसके कुछ खास फ्रेंड्स ने उसी रात न्यू ईयर की पार्टी भी प्लान कर रखी थी। मगर अगले दिन सुबह 5 बजे यानी न्यू ईयर के पहले दिन 1 जनवरी को जानवी के पापा को एक कॉल आया और अचानक से उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। पार्टी में जानवी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसके पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते थे। 19 साल की जानवी मुंबई के खार इलाके में रहती थी। 31 दिसंबर को उसके पापा का बर्थडे था। इसी मौके पर जानवी ने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त और पड़ोसी शामिल हुए थे। इसी पार्टी में जानवी के सबसे पुराने और करीबी दोस्त श्री और दिया भी थे। 7 बजे तक केक कटिंग हो गई थी और उसके बाद जानवी और उसके दोस्त अपने फ्रेंड की न्यू ईयर पार्टी में चले गए। उनका यश नाम का दोस्त उसी एरिया की सोसाइटी भगवती हाइट्स में रहता था और उसी के घर पर न्यू ईयर पार्टी भी थी। पार्टी में कुल 15 लोग आने वाले थे और सभी जानवी के बहुत करीबी दोस्त और पड़ोसी थे। यहाँ तक कि दिया तो जानवी की ही बिल्डिंग में रहती थी। प्लान के अकॉर्डिंग पार्टी 9 बजे स्टार्ट होने वाली थी, मगर किसी रीजन से पार्टी के स्टार्ट होने का टाइम 11 बजे कर दिया गया था। जानवी उसी अकॉर्डिंग अपने दोस्तों के साथ पार्टी में पहुँच गई और एंजॉय करने लगी। वैसे तो पार्टी खत्म होने का वक्त कुछ 1 बजे के करीब था, मगर पार्टी थोड़ा ज्यादा लंबी चल गई और इस वजह से जानवी अपने घर टाइम से वापस नहीं लौटी। जानवी के पापा ने करीब 1:30 बजे जानवी को कॉल भी किया, मगर उस वक्त उसका फोन बिजी आ रहा था। उसके बाद उन्होंने 2:30 बजे और फिर 3 बजे भी जानवी को कॉल किया, मगर तब जानवी ने फोन ही नहीं उठाया, क्योंकि वो अपने बचपन के दोस्तों के साथ थी, जिन्हें जानवी के पेरेंट्स भी अच्छे से जानते थे। इसलिए फोन ना उठाने पर जानवी के पापा ने ज्यादा टेंशन नहीं ली और उन्होंने सोचा कि हो सकता है जानवी लेट होने की वजह से वहीं सो गई हो। मगर सुबह 5 बजे जानवी कुकरेजा के पापा के फोन की घंटी बजी। फोन पर एक आदमी ने प्रकाश को बताया कि उनकी बेटी जानवी का एक्सीडेंट हो गया था और वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाए। इस फोन के ठीक 1 मिनट बाद ही दिया के पिता समीर का कॉल आया। उन्होंने भी प्रकाश को यही बताया कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें तुरंत खार पुलिस स्टेशन पहुंचना है। मगर हैरानी की बात यह थी कि समीर ने कहा कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में थी और जानवी एक दूसरे हॉस्पिटल बाबा हॉस्पिटल में थी। मगर बच्चे साथ में ही थे, तो आखिर दोनों लड़कियां अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों थी और समीर प्रकाश को हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहा था? यही सब सवाल मन में लिए प्रकाश खार पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां उसे जो खबर मिली तो प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रकाश को बताया गया कि उसकी इकलौती बेटी जानवी की डेथ हो गई है। जानवी की तरह हमारी जिंदगी में भी हम हमेशा क्राइम से घिरे रहते हैं। कहीं गोली चलती है तो कहीं चाकू, कहीं मर्डर होता है तो कहीं चोरी। कोई क्राइम प्यार के लिए करता है तो कोई बदले के लिए। मगर कई क्राइम ऐसे होते हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि क्या आप सच में सेफ हैं। ऐसी ही दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी हम आपको अपने चैनल क्राइम का सच में सुनाएंगे। तो ऐसी स्टोरीज के लिए अभी क्राइम का सच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज की कहानी को लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवी भगवती हाइट्स के ग्राउंड फ्लोर पर डेड पाई गई थी। यह खबर मिलते ही जानवी के पेरेंट्स तुरंत हॉस्पिटल भागे, जहां उन्हें जानवी की लाश मिली। जानवी के पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी उसके पेरेंट्स को सौंप दी गई। जानवी के पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हादसा कैसे हो गया था। और तो और जानवी की माँ को सबसे अजीब बात यह लगी कि पार्टी में सभी जानवी के बचपन के दोस्त और पड़ोसी थे, तो आखिर उसकी डेथ के बाद किसी ने भी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। इससे यही समझ आया कि जानवी की मौत में किसी और का हाथ तो जरूर था। पुलिस ने भी इस केस की एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। पुलिस ने पार्टी में मौजूद सभी से पूछताछ शुरू कर दी। तब पुलिस को पता चला कि श्री, जानवी और दिया पार्टी में सबसे अलग बैठे हुए थे। कुछ देर बाद किसी कारण से जानवी वहां से उठकर चली गई। जब वह वापस लौटी तब उसने देखा कि श्री अब दिया के साथ फिजिकली मेकआउट कर रहा था। यह देखकर जानवी का दिल बुरी तरह से टूट गया और वो बस रोने लगी और श्री और दिया से लड़ाई करने लगी।
जानवी के दोस्तों के अनुसार श्री जानवी का बॉयफ्रेंड था, मगर जानवी की मां इस बात से बिल्कुल इनकार करती थी। उन्होंने कहा कि जानवी अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी और जानवी का बॉयफ्रेंड श्री नहीं बल्कि कोई और था, जिसके बारे में जानवी अपनी मां को बहुत जल्द बताने वाली थी। पार्टी में ही एक दो लोगों ने यह भी कहा कि जानवी किसी के आने का वेट कर रही थी, मगर फिर वो श्री के साथ बिजी हो गई। बहस होने के बाद जानवी साइड में जाकर किसी को फोन करके रोने लगी थी। पुलिस अब ये जानना चाहती थी कि आखिर इतनी रात में जानवी ने किसे कॉल किया था। कॉल के रिकॉर्ड्स चेक करने पर उन्हें पता लगा कि जानवी अपनी दोस्त पर्णिका से बात कर रही थी। उसने पर्णिका से सब बताया और वो बार बार यही कह रही थी कि वह दोस्त के तौर पर श्री और दिया दोनों को ही खोना नहीं चाहती थी। इतनी सी बात करके जानवी ने फोन काट दिया और वह पार्टी से कहीं गायब हो गई। करीब 2:20 पर कुछ लोग पार्टी से निकलकर वापस अपने घर जा रहे थे, तभी उन्होंने जानवी को ग्राउंड फ्लोर पर मरा हुआ पाया। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह पता चला कि जानवी के साथ मारपीट की गई थी। उसके स्कल, रिब्स और हाथों की हड्डियां टूट गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बिल्डिंग के हर फ्लोर पर जानवी के और किसी और के अननोन फिंगरप्रिंट्स, ब्लड और ब्लॉगिंग्स मिले थे। पुलिस ने तुरंत सस्पेक्ट मानकर श्री और दिया को अरेस्ट कर लिया। जब उनके घर की तलाशी ली गई तो श्री के पास से पार्टी वाली शर्ट बरामद हुई, जिस पर जानवी का खून लगा था। इसे एविडेंस मानकर पुलिस ने कोर्ट में श्री और दिया के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। पुलिस के अकॉर्डिंग श्री, दिया और जानवी के बीच खूब झगड़ा हुआ था और 5th फ्लोर पर आते आते उनमें हाथापाई की नौबत आ गई थी। तभी श्री और दिया ने जानवी को मारना शुरू कर दिया था और 2nd फ्लोर पर लाकर उसे ग्राउंड फ्लोर पर धक्का दे दिया था। दूसरी तरफ श्री और दिया इन सभी आरोपों से आज तक इनकार करते हैं। उनके अनुसार जानवी का बॉयफ्रेंड कोई और था और वह पार्टी में उसी वक्त उसी का वेट कर रही थी, मगर जब वह नहीं आया तो जानवी नाराज होकर पार्टी छोड़कर चली गई। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो यह थी कि जानवी के खून के निशान हर फ्लोर पर पाए गए थे, यानी उसके साथ हर फ्लोर पर मारपीट की गई थी। मगर हैरानी की बात तो यह है कि उस पार्टी में मौजूद 15 लोगों में से न तो कोई आई विटनेस था और न ही किसी ने कोई आवाज सुनी थी। यहाँ तक कि सीसीटीवी में भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। क्या सच में श्री और दिया ने जानवी को मारा है या फिर यह काम उस मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड का है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता? और क्यों पार्टी में मौजूद उन 15 लोगों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस केस की क्या सच्चाई है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। सावधान रहें, सचेत रहें और अगर आपको मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।